अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण पूर्व भागे द्वितीय खंडे अनुसंग पादे यज्ञ प्रवर्तनम नाम त्रिसंततमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सांसपायनुरुवाच कथं त्रेतायुगमुखे यज्ञस्य स्यात् प्रवर्तनं पूर्वे स्वायंभुवे सर्गे यथा वत्तच्च ब्रूहि मे। अंतर्हितायां संध्यायां सार्धं कृतयुगेन वै कालाख्यायां प्रवृत्तायां प्राप्ते त्रेतायुगे तदा औषधीषु च जातासु प्रवृत्ते वृष्टिसर्जने प्रतिष्ठितायां वार्तायां ग्रहाश्रम परे पुनः वर्णाश्रमव्यवस्थानं कृतवन्तस्य संख्यया संभारात्तास्तु संभृत्य कथं यज्ञः प्रवर्तितः। एतत् श्रुत्वा ब्रवीत सूतः श्रूयतां सांसपायने यथा त्रेतायुगमुखे यज्ञस्य स्यात् प्रवर्तनम्। पूर्वं स्वायंभुवे सर्गे तद्वक्ष्याम्यानुपूर्व्यतः अन्तर्हितायां सन्ध्यायां सार्धं कृतयुगेन तु कालाख्यायां प्रवृत्तायां प्राप्ते त्रेतायुगे तदा औषधीषु च जातासु प्रवृत्ते वृष्टिसर्जने प्रतिष्ठितायां वर्तायां ग्रहाश्रमपरेषु च वर्णाश्रमव्यवस्थानं कृत्वा मन्त्रास्तु संहतानां मन्त्रास्तान्योजयित्वाथ इहामुत्र चाकर्मसु तदा विश्वभुगिन्द्रश्च यज्ञं प्रावर्त्ययत् प्रभुः। दैवतैः सहितैः सर्वसंभार संभृतैः तस्याश्वमेधे वितते समाजगमुर्महर्षयः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। जयन्तं पशुभिर्भैर्ध्यैरुचुः सर्वे समागताः अकर्मव्यग्रेषु ऋत्विक्षु सन्तते यज्ञकर्मणिः संग्रगी संप्रगीथेषु सर्वेषु सामगेष्वथ सुस्वरम् अपरिक्रान्तेषु लघुषु ह्यध्वर्युवृषभेषु च आलब्धेषु च मेध्येषु तथा पशुगणेषु च हविष्याग्न्यो हीयमाने ब्राह्मणैश्चाग्निहोत्रिभिः आहुतेषु च सर्वेषु यज्ञभाक्षुः क्रमात्तदा यः इन्द्रियात्मका देवास्तदा ते यज्ञभागिनः अद्यजन्ते तदा देवान् कल्पादिषु भवन्तु ये अर्ध्याः अप्रयसकाले व्युत्थिता वै महर्षयः। महर्षयस्तु तान् दृष्ट्वा दीनान् पशुगणास्तदा पप्रच्छुरिन्द्रं सम्भूय कोऽयं यज्ञविधिस्तव। अधर्मो बलवानेश हिंसा धर्मेप्सया ततः पशुवधश्चैव तब यज्ञे सुरोत्तमम्। अधर्मो धर्मघाताय प्रारब्धः पशुहिंसया नायं धर्मो ह्यधर्मोऽयं नाहिंसा धर्म उच्यते। आगमेनो भगवान् यज्ञं करोतु यदिहेच्छति विधिदृष्टेन यज्ञेन धर्मेणाव्ययसेतुना। यज्ञबीजे सुरश्रेष्ठो येषु हिंसा च विद्यते त्रिवर्षे परमं कालो मुषितैरप्ररोहिभिः। एष धर्मो महाप्राज्ञ विरञ्ची विहिता पुरा एवं विश्वभुगिन्द्रस्तु ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः। तदा विवादासु महानिन्द्रस्यान्सीन् महर्षिभिः जङ्गमस्थावरैकैर्हि यष्टव्यमिति चोच्यते। ते तु खिन्ना विवादेन तत्त्वमुक्त्वा महर्षयः संधाय वाक्यमिन्द्रेणोपप्रच्छुः खेचरं वसुम्। महाप्राज्ञ कथं दृष्ट्वा त्वया यज्ञ विधिर्नृपः औत्तानपादे प्रब्रूहि संशयं नो नुद प्रभो।
श्रुत्वा वाक्यं वसुस्तेषामविचार्य बलाबलं वेदशास्त्रमनुस्मृत्य यज्ञतत्त्वमुवाचः। यथोपनीतैर्यष्टव्यमिति होवाच पार्थिवः। यष्टव्यम पशुभिर्मेर्ध्यै रथबीजयफलैरपि हिंसा स्वभावो यज्ञस्य इति मे दर्शनागमो। यथेह देवता मंत्रा हिंसालिंगा महर्षिभिः दीर्घेण तपसा युक्तैर्दर्शनैस्तारकादिभिः तत्प्रमाणान्यान्मया चोक्तं तस्मात् स प्राप्तुमर्हता। यदि प्रमाणन तान्येव मंत्रवाक्यानि वै द्विजा तथा प्रवर्तताम यज्ञो ह्यन्यथा वो नृतं वचः। एवं क्रतोत्तरास्ते वै युक्तात्मानस्तपोधना अवश्य भावितं दृष्ट्वा तमथो वाग्यता भवनो। इत्युक्तमात्रे नृपतिः प्रविवेश रसातलम् ऊर्ध्वचारी वसुर्भूत्वा रसातलचरो भवतो। वसुधातलवासी तु तेन वाक्येन सोऽभवत् धर्माणां संशयच्छेता राजा वसुरभूत गतः। तस्मान्यवाच्यमेकेन बहुज्ञेनापि संशये बहुद्वारस्य धर्मस्य सूक्ष्मा दूरतरां गतिः। तस्मान् निश्चयाद्वक्तुं धर्मः शक्यस्तु केनचित् देवानृषीनुपादाय स्वायम्भुवमृते मनुम्। तस्माद् हिंसा धर्मस्य द्वारमुक्तं महर्षिभिः ऋषिकोटिसहस्राणि स्वापोभिर्दिवं ययुः। तस्मान्दानं यज्ञं वा प्रशंसन्ति महर्षयः उच्छमूलफलं साकौमुदपात्रं तपोधनाम्। एतदत्वा विभवतः स्वर्गे लोके प्रतिष्ठिताः अद्रोहस्याप्य लोभस्य तपोभूतो दयादमः। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मचर्ये तथा सत्य मनुक्रोशः क्षमा धृति सनातनस्य धर्मस्य मूलहेतुद्युरासदम्। श्रूयन्ते हि तपः सिद्धा ब्रह्मक्षत्रादयो नघा अप्रियव्रतोत्तानपादौ ध्रुवो मेधातिथिर्वसुः। सुधामा बिरजाश्चैव शङ्खः पाण्ड्यज एव च प्राचीनबर्हि परजन्यो हविर्धानो दयो नृषा। एवं चान्ये च बहवः स्वैस्तपोभिर्दिवं गतः राजर्षयो महासत्त्वा येषां कीर्तिः प्रतिष्ठितः। तस्माद्विशिष्यते यज्ञात् तपः सर्वैस्तु कारणः ब्रह्मणा तपसा सृष्टं जगद्विश्वमिदं पुरा। तस्मान्नावेति तद्यस्तपो मूलमिदं स्मृतं द्रव्यमन्त्रात्मको यज्ञस्तपस्त्वनाशनात्मकम्। यज्ञेन देवानाप्नोति वैराजं तपसा पुनः ब्रह्मं तु कर्म संन्यासादैराज्ञात् प्रकृतिर्जयम्। ज्ञानात् प्राप्नोति कैवल्यं पञ्चैतागतयः स्मृता। एवं विवादः असुमहानो यज्ञस्यासीत् प्रवर्तने। ज्ञानात् प्राप्नोति कैवल्यं पञ्चैतागतयः स्मृतः। एवं विवादः सुमहान् यज्ञस्यासीत् प्रवर्तने। देवतानां ऋषीणां च पूर्वे स्वायम्भुवेन्तरे ततस्तमृषयो दृष्ट्वा हतं धर्मो बलेन तु। वसोर्वाक्यमनादृत्य जगमुः सर्वे यथागतं गतेषु मुनिसङ्घेषु देवा यज्ञं समाप्नुवन्। यज्ञप्रवर्तनं ह्येमोमासीत् स्वायम्भुवेन्तरे ततः प्रवृत्ति यज्ञोऽयं युगैः सह विवर्तितः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देश में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पाद 30वां अध्याय यज्ञ प्रवर्तन वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सांसपायन जी बोले, सांसपायन ऋषि ने सूत जी से पूछा कि पूर्व स्वयंभू मनु के
त्रेता युग में यज्ञ का प्रचलन कैसे हुआ, इसको विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। सतयुग के साथ सतयुग की संध्या के समाप्त होने पर तथा कला मात्र त्रेता युग के प्रारंभ होने पर, सृष्टि होने पर, पुनः औषधियों के पैदा होने पर, पुनः प्रजा में गृहस्थाश्रय प्रतिष्ठित होने पर ऋषियों ने तथा मनु ने किस प्रकार पुनः वर्णाश्रम व्यवस्था स्थापित की तथा समस्त संभारों को एकत्र कर कैसे यज्ञ को पुनः प्रचलित किया। इसके बाद सूत जी ने कहा कि पूर्व स्वयंभू सर्ग के अंत और त्रेता युग के प्रारंभ में जिस प्रकार पुनः यज्ञ प्रचलित हुआ उसको मैं पूर्व से लेकर अंत तक आपको बता रहा हूँ। पूर्व स्वयंभू सर्ग में जब सतयुग की संध्या हुई और एक कला मात्र त्रेता युग की संधि प्रारंभ हुई, तब वृष्टि हुई और औषधियाँ उत्पन्न हुईं। फिर वनस्पतियों के पैदा हो जाने पर, सतयुग के साथ समय बीतने पर, त्रेता युग के प्रवृत्त होने पर, वृष्टि होने और औषधियों के उत्पन्न होने पर प्रजा खाना पीना रहन सहन की व्यवस्था प्रारंभ होने पर विश्वभोक्ता देवराज इंद्र ने वर्ण और आश्रम धर्म की व्यवस्था करके इस लोक और परलोक के कल्याणकारी कर्मों और मंत्रों और संहिताओं का प्रचार कर उन कर्मों में नियंत्रित कर सब देवताओं के साथ संपूर्ण सामग्रियों सहित यज्ञ की प्रथा को प्रारंभ किया। उन इंद्र ने उस अश्वमेध यज्ञ के मंडप में ऋषि लोग सम्मिलित हुए और मेध्य पशुओं द्वारा यज्ञ कार्य का प्रारंभ सुनकर आए हुए ऋषिगण और पुरोहितगण उन निरंतर चलने वाले यज्ञ कार्यों में व्यस्त हो गए। तब जब उच्च स्वरों में सामवेद के छंदों का गायन होने लगा तथा जब छोटे छोटे कम आयु के बैलों को चारों तरफ यज्ञकर्ताओं ने लाना प्रारंभ कर दिया तथा जब पशु समूहों की चर्बियां वहां लाई जाने लगीं और फिर उस यज्ञ में अग्निहोत्र ब्राह्मणों द्वारा उस हविष्य अग्नि में उनकी आहुतियां दी जाने लगीं, यज्ञ में भाग लेने वाले सब देवतागण बुलाए गए जो कल्प के आदि में पैदा होते हैं, वह सब यज्ञ करने लगे। ठीक उसी समय जब यज्ञ का प्रयास काल था, ऋषिगण उठ खड़े हुए। ऋषियों ने तो उन दीनहीन पशुओं को देखकर दुखी होकर इंद्र से पूछा कि यह आपके यज्ञ की कैसी विधि है। हिंसा युक्त धर्म करने की इच्छा से यह तुम्हारा महान धर्म है। यह जो तुम्हारे यज्ञ में पशु वध हो रहा है, हे सुरोत्तम, यह धर्म को नष्ट करने के लिए अधर्म है। जो कि तुमने पशु हिंसा से प्रारंभ किया है, यह धर्म नहीं है, अधर्म है, क्योंकि हिंसा कभी भी धर्म का भाग नहीं हो सकता है। यदि तुम्हें यज्ञ करने की इच्छा है तो वेद में जो विधि बताई गई है उस अव्यय सेतु यज्ञ रूप धर्म से यज्ञ करो। हे सुरश्रेष्ठ, यज्ञ बीजों के द्वारा अर्थात अन्नों आदि के द्वारा यज्ञ करने से हिंसा नहीं होती है। प्राचीन काल में 3 वर्ष के पुराने रखे गए अंकुर रहित बीजों द्वारा ब्रह्मा ने यज्ञ का अनुष्ठान किया था। इस प्रकार उन तत्वदर्शी ऋषियों के कहने पर विश्वभोक्ता इंद्र को महर्षियों के साथ महान विवाद उत्पन्न हो गया। अब हमें स्थावर और जंगम पदार्थों में किनके द्वारा यज्ञ करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। उन सब तत्ववक्ता महर्षिगण ने विवाद से खिन्न होकर इंद्र के साथ संधि करके आकाश में विचरण करके राजा वसु से पूछा, हे महाविद्वान उत्तानपाद के पुत्र राजन, हमें बताइए कि आपने यज्ञ की विधि किस प्रकार देखी है। यह बताकर आप हमारे संशय को दूर करने की कृपा करें। राजा वसु ने उनके वाक्य को सुनकर बलवान और दुर्बल का विचार न करते हुए वेद शास्त्र का स्मरण कर यज्ञ के तत्वों को बताया। राजा ने कहा, यथा विधि यज्ञोपवीत धारण करके यज्ञ करना चाहिए तथा पशु की चर्बी से तथा अन्न और फलों से यज्ञ करना चाहिए। मैंने तो यज्ञ का हिंसा
का स्वभाव देखा है। ऐसे आगम मुझे ज्ञात हुआ है। महर्षियों द्वारा आविष्कृत मंत्र समूह हिंसा के द्योतक हैं। इस रहस्य को तारक आदि दर्शनों से ऋषियों ने दीर्घ तपस्या द्वारा यह जो बताया है वह मैंने उस प्रमाण के अनुसार आपको बता दिया, इसलिए आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप मेरी बातों को असत्य मानते हैं तो मुझे क्षमा करेंगे। हे ब्राह्मणों, यदि उन मंत्र आदिकों के वचन प्रमाण हैं तो यह यज्ञ में प्रवृत्त हुए, अन्यथा वेदों के बाद के असत्य समझे जाए। राजा बसु की बात सुनकर निरुत्तर होकर उन योग्यात्मा तपस्वियों और ऋषियों ने उनसे कहा कि हे राजन, तुझे बुरे कार्य का फल अवश्य मिलना है। यह देखकर बाग्यत हो गए, अर्थात बिल्कुल चुप हो गए। तथा जब राजा बसु ने ऐसा कहा तो इतना कहने मात्र से ही राजा रसातल में प्रविष्ट हो गया। वह ऊपर विचरण करने वाला राजा बसु अब रसातल में पाप के कारण विचरण करने वाला बन गया। उस वाक्य से वह राजा बसु वसुधा तल पर रहने वाला बन गया। धर्मों के विषय में संशय को दूर करने वाला वह राजा बसु आकाश से नीचे पृथ्वी पर चला गया। अतः बहुत जानने वाले भी किसी व्यक्ति को धार्मिक संशय में कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि धर्म के अनेक द्वार होते हैं तथा धर्म की बहुत ही सूक्ष्म और दूरतर गति होती है, अर्थात धर्म का वास्तविक ज्ञान बहुत ही गूढ़ है। उसी कारण स्वयंभू मनु के अतिरिक्त देवों और ऋषियों में कोई भी निश्चित रूप से धर्म तत्व का निर्णय नहीं कर सका। उन स्वयंभू मनु के अनुसार महर्षियों ने अहिंसा को धर्म का द्वार बताया है। प्राचीन काल में सहस्त्रों करोड़ ऋषिगण अपने अपने तपों के प्रभाव से ही स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। इसी कारण ऋषिगण यज्ञ तथा दान की प्रशंसा नहीं करते। वे तुक्ष, मूल, फल, शाक, जलपात्र आदि दान करके अपने विभव से ऋषि लोग स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं। किसी से बैर ना करना और लोभ ना करना, तप, प्राणियों पर दया करना, इंद्रियों का दमन करना, ब्रह्मचर्य तथा सत्य, करुणा, क्षमा और धैर्य, ये सब सनातन धर्म के मूल हैं और बहुत ही कठिनाई से प्रयुक्त किए जा सकते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि निष्पाप महापुरुष तपस्या से सफलता प्राप्त किए हुए सुने जाते हैं। प्रियव्रत, उत्तानपाद, ध्रुव, मेधातिथि, बसु, सुधामा, बिरज, शंख, पांड्य से उत्पन्न राजागण, प्राचीन बरही पर्जन्य, हविर्धान आदि राजा, ये सब तथा अन्य बहुत से अपने अपने तपों से स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। राजर्षि तथा महापराक्रमी जिनकी कीर्ति और प्रतिष्ठा हुई है, उसी कारण से यज्ञ से तप को सभी के द्वारा प्रविष्ट कारण माना गया है। पहले ब्रह्मा ने तप से इस विश्व को रचा है, इसीलिए यज्ञ कभी भी तप से बढ़कर नहीं हो सकता है। यहाँ तप ही मूल कहा गया है। यज्ञ द्रव्य और मंत्रात्मक होते हैं तथा तप अनसनात्मक होता है, अर्थात यज्ञ द्रव्य और मंत्र से सिद्ध होते हैं तथा तप बिना अन्न जल के भूखे रहकर किए जाते हैं और सिद्ध होते हैं। यज्ञ से मनुष्य देवों को प्राप्त करता है और तप से वैराग्य को प्राप्त करता है। ब्रह्म कर्म संन्यास से और वैराग्य से प्रकृति पर विजय प्राप्त होती है तथा ज्ञान से कैवल्य अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है। ये 5 गतियां बताई गई हैं। इस प्रकार स्वयंभू मनवंतर के काल में देवताओं और ऋषियों का यज्ञ में प्रवृत्त होने का यही विशेष व्यवहार था। उसके बाद हारा हुआ बसु को देखकर और उनके वाक्य का अनादर कर सब ऋषि लोग अपने अपने गंतव्य स्थान पर चले गए। फिर उन मुनियों के चले जाने पर देवताओं ने यज्ञ को समाप्त कर दिया। इस स्वयंभू मनवंतर में यज्ञ का प्रचलन था। उस समय से लेकर यह यज्ञ युगों के साथ बदलता रहा और चलता रहा। ओम नमः शिवाय।
इति श्री ब्रह्मांड महापुराणे वायु प्रोक्ते पूर्वभागे द्वितीय अनुसंगपादे यज्ञ प्रवर्तन नाम 63 अध्याय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायु प्रोक्त पूर्व भाग द्वितीय अनुसंगपाद का 30वां अध्याय यज्ञ प्रवर्तन वर्णन नाम पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम